बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यापारी जिसका नाम सुधीर था रहता था। सुधीर एक समृद्ध व्यापारी था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा एक कमी महसूस होती थी। उसके पास धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख संपत्ति थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो पाती थी। उसने कई बार सोचा कि शायद उसके जीवन में कुछ कमी है, और उसने सोचा कि वह बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अपनी आत्मा की शांति खोज सकता है। एक दिन सुधीर ने सुना कि बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक यात्रा पर निकले हैं और वे उसके गांव के नजदीक आ रहे हैं। सुधीर ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान खोजेगा। वह बुद्ध के पास गया और उनके सामने अपनी चिंता रखी। उसने कहा कि बुद्ध, मैं धन और भौतिक सुख संपत्ति से घिरा हुआ हूँ, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा अशांत रहती है। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं? बुद्ध ने सुधीर की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, सुधीर, तुम्हारी समस्या बाहरी परिस्थितियों की नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की है। तुम अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज में हो, लेकिन तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह शांति तुम्हारे अंदर से ही आ सकती है। बुद्ध ने सुधीर को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनकी महानता के कारण लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा और गांव के लोग बहुत कठिनाइयों का सामना करने लगे। सभी लोग बाबा से मदद की उम्मीद करने लगे। साधु बाबा ने गांव वासियों से कहा कि वे सब एक बड़ा घड़ा बनाएं और उसमें एक एक बूंद पानी डालें। उन्होंने कहा कि जब पूरा घड़ा भर जाएगा तो वे सभी पानी का उपयोग करेंगे। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि बाबा की बातों का कोई असर नहीं होगा, और हर एक ने अपनी अपनी बूंद पानी डालने में हीनता महसूस की। परिणाम स्वरूप घड़ा कभी नहीं भरा और सूखा भयंकर रूप लेता चला गया। फिर एक दिन एक छोटे से बच्चे ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और अपनी बूंद पानी डालने के लिए घड़े में डाल दी। बाकी गांव वासियों ने बच्चे की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपनी अपनी बूंदें डालनी शुरू की। धीरे धीरे घड़ा भर गया और गांव वासियों को पानी मिल गया। उन्होंने समझा कि एक छोटी सी बूंद भी महत्वपूर्ण हो सकती है और मिलकर एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बुद्ध ने सुधीर से कहा, जैसे कि इस कहानी में तुम्हारी आत्मा भी छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट हो सकती है। तुम्हारे पास भौतिक संपत्ति हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा मन शांति और संतोष की ओर नहीं बढ़ता तो तुम कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाओगे। सुधीर ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और समझा कि सच्ची शांति और संतोष उसके भीतर की स्थिति पर निर्भर करते हैं। उसने अपने मन को शांत करने और छोटी छोटी बातों में खुशी खोजने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि दूसरों की मदद करना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। सुधीर ने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने नियमित रूप से अनाथालय में बच्चों की मदद की और गांव में चिकित्सा सुविधाओं का सुधार किया। इन कार्यों से उसे आत्मिक शांति और संतोष मिला। उसने देखा कि जब उसने दूसरों की भलाई के लिए काम किया तो उसके अपने जीवन में भी खुशियों का आगमन हुआ। समय बीतता गया और सुधीर की आत्मा को शांति और संतोष का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी खुशियाँ केवल उसके मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। वह अब धन और भौतिक सुखों से अधिक संतुष्ट और खुशहाल था, क्योंकि उसने अपने भीतर की शांति और संतोष को खोज लिया था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बाहरी संपत्ति और भौतिक सुख संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे मन की स्थिति और आत्मिक शांति। बुद्ध की प्रेरणा के अनुसार सच्ची खुशी और संतोष केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की स्थिति से आते हैं। यदि हम अपने मन को शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाएं, तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।